अब तो सबसे बड़ी खुशखबरी आ ही गई है। यहाँ पे हमारी झनक को जो है उनके पिता मिल गए हैं। यहाँ पे नौतन है, यहाँ पे जो है बृजभूषण कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारी बेटी है नौतन। झनक को मिल गया उसके असली परिवार। पंडित बृजभूषण ने खोल दिया कुलभूषण की सारी राज से पर्दा उठा दिया। अब जो है कोई नहीं कर पाएगा झनक से धोखा। पूरी दुनिया के सामने झनक जो है उनके असली पिता जो मिल गए हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। असली पंडित बृजभूषण भी आ गए हैं। उन्होंने अपने भाई जो है कुलभूषण का पर्दाफाश कर दिया है, जो कि झनक की जिंदगी में जो है जहर घोल कर रख दिए थे। झनक की याददाश्त भी तो पहले ही आ गई है। इस बात पे सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे ना कुलभूषण का भांडा फोड़ हो चुका है। आज इस खुशी के मौके पर तो आपको तो लाइक करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे कहते हैं पंडित बृजभूषण की बेटी झनक उसके अपने पापा बृजभूषण के साथ मिलकर करवाए हैं कुलभूषण को अरेस्ट। यहाँ पे जो है ना कुलभूषण एक्सपोज हो गया है और झनक ने अपने पापा को जो है अपने गले लगाकर उनका आने वाली कहानी जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। आपको मैं बता देती हूँ कि फाइनली शो में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और झनक जो है पूरे बोस परिवार में खुल गया झनक के असली पिता का सच। दरअसल आपको बता देती हूँ कि शो में जो आया है ये नया मोड़ बृजभूषण यानी कि उसके असली पिता बृजभूषण आने वाली कहानी जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पे झनक जो है उसके असली पापा मिल चुके हैं। दरअसल आपको बता दे भाई, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था जिसमें झनक घूंघट ओढ़ के डांस करती है, वहीं पे नकली बृजभूषण यानी कि कुलभूषण जिसके बाद आने वाले असली बृजभूषण, और जैसे ही वो घूंघट उठाएगी झनक का चेहरा जो है सबके सामने आ जाएगा। और जब अनिरुद्ध झनक को कहेगा कि भाई यहाँ पर कहने वाले हैं झनक के पापा की झनक नहीं है, ये मेरी बेटी नौतन है, जिसके बाद उनके ओढ़ने वाले हैं होश। भूषण को होश में देकर उसे है ना भाई बृजभूषण जिंदा है तो कैसे, क्योंकि भाई जिस तरीके से इन्होंने उर्वशी को मारा है ठीक वैसे ही इन्होंने बृजभूषण को भी तो गायब कर दिया था। और यही सोचा था कि भाई बृजभूषण कभी लौट के आएगा ही नहीं, जैसे कि उर्वशी जा चुकी है। लेकिन भाई यहाँ पे बृजभूषण आ चुका है अपना बदला लेने के लिए। कहानी में आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अब झनक जो अपने पिता से मिलेगी और उन्हें गले लगाकर। इतना ही नहीं, यह सच भी बाहर आ जाएगा सबके सामने कि भाई सृष्टि मुखर्जी और कुलभूषण ने ही मिलकर झनक की मां को उर्वशी को मारा है। जी हाँ दोस्तों, आंखों के पीछे होने वाला एक जो कुलभूषण तो वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर होगी झनक को मारने के इल्जाम में। जहां पर अब झनक को उसके पापा है उसके पिता मिल चुके हैं, तो वहीं पुलिस स्टेशन में झनक अपने पिता को गले लगा लेगी। क्योंकि भाई 1 मिनट झनक का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहा होता है। मुझे याद करना है कि बृजभूषण अनिरुद्ध को गले लगा लेगा। अगर झनक इस दुनिया में नहीं है तो अनिरुद्ध का भी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाने वाला है। झनक जहाँ देख अनिरुद्ध उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई है। आखिरकार अनिरुद्ध और झनक आमने सामने आने वाले हैं। जिस पल का हमें इंतजार था वो खुशी का पल आ चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ फिर से आ गई हूँ। कहानी में जो है जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जब अनिरुद्ध पुलिस के साथ आश्रम पहुंचेगा और बृजभूषण तथा तेजस को गिरफ्तार करवा देगा। अब तक अनिरुद्ध आश्रम की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था और अंत में वो पुलिस के साथ वहां पे पहुंच जाता है। उसके साथ में मीनू भी होती है। बृजभूषण और तेजस को बेनकाब करके उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद दोनों की गिरफ्तारी तो एकदम बिल्कुल हो ही जाएगी और ये बिल्कुल तय है। इस घटनाक्रम से आश्रम में हड़कंप मच जाने वाला है और बाकी सभी जो है इस पे गहरा असर देखने वाला है सभी पे। इसके साथ ही कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड़ आएगा जब अनिरुद्ध अपनी पत्नी अर्शी से तलाक लेने का फैसला करेगा। अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में पहले से ही जो है ना वो तो तानातानी चली रही थी और अब अनिरुद्ध अपने जीवन में नया कदम उठाने की ओर बढ़ रहा है। भाई ये तो नया अनिरुद्ध आ चुका है। अब पहले वाला अनिरुद्ध थोड़ी ना है कि जो चुपचाप रह जाता था, झनक की बेइज्जती होती थी और चुपचाप सुन के रह जाता था। और इसमें इस बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताते रहिएगा। और उनकी इस फैसले से अर्शी और बाकी परिवार पे क्या असर होगा यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा दोस्तों। इस दोहरे ट्विस्ट से झनक की कहानी में जो है रोमांच और ड्रामा दोनों बढ़ने वाला है। दर्शक जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं अनिरुद्ध का यह फैसला जो है कहानी को किस मोड़ पे ले जाएगा और बृजभूषण तथा तेजस की गिरफ्तारी के बाद आश्रम में के क्या नए रहस्य खुलेंगे। अब तक जिस पंडित बृजभूषण को सभी लोग झनक के पिता समझ रहे थे वो असल में झनक के पिता है ही नहीं, वो तो नकली है, कुलभूषण है। असली बृजभूषण की एंट्री तो अब हुई है और झनक के असली पिता यानी पंडित बृजभूषण पहले वाले नहीं बल्कि अब वाले हैं। असली बृजभूषण
ब्रिजभूषण तो बहुत ही समझदार और अच्छे इंसान है, जो कि कई सालों से आश्रम में ही रह रहे थे। और दरअसल दोस्तों ऐसा दिखाया जाएगा कि वह किसी वजह से बहुत ही परेशान है, उनके मन में बहुत सारे दुख भरे हुए हैं, इसलिए वह दुनियादारी छोड़ आश्रम में रहने लगे। अब जनक जिस आश्रम में गई है वहीं पे जनक को अपने असली पिता से मिलाया जाएगा। असली पंडित ब्रिजभूषण को कोई भी चालाकी नहीं आती है, वो बिल्कुल जो है जनक की तरह ही सादा जीवन जी रहे होते हैं दोस्तों। तो पहले भी हमें ब्रिजभूषण दिखाया गया था, वो कौन था, क्या और उसका कोई हमशक्ल है या फिर उसका कोई जुड़वा भाई है। आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है दोस्तों। आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा दोस्तों। जनक जो है भूल चुकी है अपनी याददाश्त, रह रही है आश्रम में, और एक जबरदस्त डांस आश्रम वाले उसके डांस को देखकर हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा खुश, और उन्हें लगता है कि जनक को और डांस का कोई कनेक्शन है, इसलिए वो जनक को ले जाते हैं गुरुजी के पास, यानी हमारे पंडित ब्रिजभूषण जी के पास। जो जनक की माँ यानी उर्वशी का नाम जो है, जनक को अपनी माँ का नाम याद करते हुए जनक को याद करने लगते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि उर्वशी की बेटी। दूसरी तरफ गुरुजी भी जनक को देख के ऐसा उनके अंदर फीलिंग आएगी, उनको महसूस होगा जैसे जनक और उनका कोई रिश्ता है, पहले से जो कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। जनक को मिल गए अपने असली पिता, लेकिन क्या गुरुजी को पता चलेगा कि जनक उनकी बेटी है? क्या जनक को पता चलेगा कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ही जो है उनके पिता है उसके? जो आप अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दे जरूर से। तो जनक की मौत की गुत्थी सुलझ गई है और अनिरुद्ध को भी पता चल गया कि जनक मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। लेकिन ये दूसरी बात है कि जनक को जो है ना मरा हुआ समझ के उसका श्राद्ध जो कर दिया है अनिरुद्ध ने, और किसी आश्रम में तो भाई अनिरुद्ध देर नहीं करने वाला है। अगर उसे पता चल गया कि जनक जिंदा है और वह तुरंत अपनी जनक के पास पहुंच जाने वाला है, जहां जनक को थोड़ी राहत मिल सके। कभी उसे कुछ याद आता तो कभी वो भूल जाती, लेकिन अब जनक को सब कुछ ठीक से याद हो जाएगा। अब वो भूलेगी नहीं कुछ भी। दरअसल अब जो अनिरुद्ध जो आश्रम पहुंच गएगा, अपनी जनक को देखेगा तो वो खुशी से वो पागल हो जाएगा। और जनक कहती है कि सर जी आप यहाँ पे, आपके अब जब जनक को सब याद आ जाएगा, जिसके बाद ब्रिजभूषण का हमशक्ल तुम देख रहे हो ना, असल में वो ब्रिजभूषण है जो झूठा नाटक कर रहा है और अनिरुद्ध उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अब अनिरुद्ध को शक हो गया है कि यह सृष्टि की चाल है और उसमें तेजस भी मिला हुआ है जिसने ब्रिजभूषण के हमशक्लों को यहाँ भेजा है। लेकिन यहाँ जनक को लगेगा कि शायद यह उसका अच्छा पिता है और इसलिए वह इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगी। लेकिन जब अनिरुद्ध बताएगा कि तुम्हारी माँ उर्वशी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता ब्रिजभूषण यानी तुम्हारे पिता यानी भाई, तो यह सुनकर जनक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। जिस रात से 20 साल पहले पर्दा उठ जाना था वो अब उस रात से पर्दा अब उठ चुका है। अब अनिरुद्ध जो यहाँ पे एक सौगंध खाने वाला है, जो है कि बदला लेने वाला है कि जो भी जनक के मौत का जिम्मेदार होगा उसे वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उसे न सजा दिलवा के रहेगा, उसे जेल के अंदर भेज के ही रहेगा। जिसके बाद जनक एक बार फिर अनिरुद्ध से प्यार करने लगेगी, क्योंकि अनिरुद्ध उसे बहुत ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए पागल सा हो गया था। भाई बहुत दूर आ गया तो अब बहुत अपने सरजी से मिलेगी जनक। और अब जिस पल का हमें इंतजार था कि जनक और अनिरुद्ध का कब मिलन होगा, शायद वो पल अब आने ही वाला है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में दर्शकों के लिए बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जब अनिरुद्ध पुलिस के साथ आश्रम पहुंचेगा और ब्रिजभूषण तथा तेजस को गिरफ्तार करवा देगा। ब्रिजभूषण यानी कि हमारे जो है ब्रिजभूषण के भाई कुलभूषण। अनिरुद्ध आश्रम की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था और अंत में पुलिस के साथ वहां पहुंचकर ब्रिजभूषण और तेजस को बेनकाब करने वाला है। और इन सभी के खिलाफ बहुत ही बड़ा सबूत मिलने के बाद दोनों की गिरफ्तारी तो बिल्कुल निश्चित ही है, दोनों ही गिरफ्तार होने वाले हैं। इस घटनाक्रम से जो आश्रम में ना हड़कंप मच जाने वाला है और बाकी सब पे इनका गहरा असर जो देखने को मिलेगा ही। इसके साथ ही कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आएगा जब अनिरुद्ध अपनी पत्नी अर्शी से तलाक लेने का फैसला करेगा। अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में पहले से तनाव चल रहा था, अब अनिरुद्ध अपने जीवन में नया कदम उठाने की ओर बढ़ रहा है। जहाँ आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहाँ देखेंगे कि जनक का नाम और रुतबा नहीं पहचान मिलेगी और वर्ल्ड बेस्ट डांसर कहलाएगी। जनक के सक्सेसफुल होने के बाद जनक के पिता और जनक जो है ना दोनों अपने दुश्मनों से बदला लेने वाले हैं जिन्होंने इनकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और उर्वशी का भी जो है बदला लेगी, दोनों बाप बेटी नजर आएंगे तो सृष्टि की भी बदलती नजर आएगी पूरी तरह से कहानी। क्योंकि अब पंडित ब्रिजभूषण जो है ना कुलभूषण और सृष्टि तो हरगिज ही नहीं छोड़ेंगे। जितने दुख दर्द इन लोगों ने जनक को दिए उन सबका जो हिसाब और किताब लेना है। अगर बात की जाए अनिरुद्ध और जनक की
रिश्ते की, तो इसमें भी आपको कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं। पंडित बृजभूषण के सामने आएगी झनक की सारी सच्चाई, अनिरुद्ध के परिवार वाले कैसा व्यवहार करते हैं झनक के साथ, और झनक को कितनी जो है ना उसे उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कैसे उसके साथ रहा जाता है। ऐसे में पंडित बृजभूषण जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या फिर दोनों के प्यार को एक कर देंगे, या फिर झनक से अपने प्यार का इजहार कर और उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो झनक से शादी करना चाहता है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन पंडित जो बृजभूषण इस बात से शायद अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब वो झनक की लाइफ से उन तमाम लोगों को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से झनक की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हुआ है, उसके दुख मिला है। तो ऐसे में झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता तो अब जुड़ने से रहा, और पंडित जी देखेंगे झनक के लिए एक नया रिश्ता, जहां पर वो अपनी बेटी के लिए शादी करवा सके और उसे एक हैप्पी लाइफ दे सके, खुशी भर जीवन दे सके। अनिरुद्ध की लव स्टोरी किस मोड़ पे आगे खड़ी है, देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आगे की अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट के जरूर से बताइएगा अपनी राय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अगर आप अपनी राय इसमें क्या देना चाहते हैं, क्या अनिरुद्ध और झनक की शादी कर देना चाहिए पंडित बृजभूषण को, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। झनक जहाँ पे सबसे बदला लेने के बाद वो अनिरुद्ध से शादी कर लेना चाहिए उसे। अब झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है, तो आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल देना और अपनी राय हमें जरूर से बताते रहिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।